तो एक टॉपिक है प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य का विकास। तो कुछ साहित्य देख लेते हैं। तो जैसे कालिदास का है मालविका अग्निमित्र, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम और वर्षी। फिर कालिदास की कुछ पोयम है जैसे कि ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो ऋतु संहार, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम। फिर अब अश्वघोष आता है। अश्वघोष की है कौन सी? बुद्ध चरित्र। और एक है सुंदरानंद, सुंदर आनंद काव्यम। तो सुंदरानंद काव्यम, ठीक है। फिर एक है बुद्धघोष। बुद्धघोष की ये किताब कौन सी? विष्णुधिमग्ग, विष्णुधिमग्ग। फिर है विशाखदत्त। विशाखदत्त गुप्ता के काल में हुआ करता था और इसका थी मुद्र राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम और नाट्य दर्पण। तो मुद्र राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, नाट्य दर्पण विशाखदत्त की। फिर भाष, भाष आता है। भाष की थी स्वप्न वासवदत्तम। फिर शूद्रक, शूद्रक की मरीचकटिकम। और दूसरी है फिर पद्म प्रभत्तिका, ठीक है। और एक थी इसकी वीणा वासवदत्ता। तो तीन है इसकी मृच्छकटिका और पद्म प्रभत्तिका और वीणा वासवदत्ता। फिर आता है बाणभट्ट। बाणभट्ट की थी हर्षचरित्र और कादम्बरी। फिर आता है हर्षा। तो हर्ष ने भी तीन प्ले लिखे थे, प्रियादर्शनी, नागानंदा और रत्नावली। फिर आती है भारवी। भारवी के कीर्त अर्जुनायन, ठीक है। तो ये जो इमेज है साउथ में मामल्लपुरम में, उसमें अर्जुन की पीनेंस है, उसके ऊपर है कीर्त अर्जुनायन। फिर डांडी। डांडी ने लिखी थी 10 कुमार चरित्र। फिर माघ आता है। माघ ने लिखी थी शिशुपाल वध और भट्टी काव्य। तो भट्टी काव्य है और शिशुपाल वध। फिर आता है बिलहन। बिलहन की थी विक्रमदेव चरित्र, ठीक है। फिर कलन। कलन की थी राज तरंगिणी। फिर आता है कामानंदक्का, ठीक है। तो कामांडक आता है, इसकी थी नीति शास्त्र। कामांडका की नीति शास्त्र, नीति सार। फिर है अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष की कविराज मार्ग, ठीक है। तो अमोघ वर्ष की थी कविराज मार्ग और ये राष्ट्रकूट किंग हुआ करता था। फिर मेगास्थनीज। मेगास्थनीज की थी इंडिका। फिर आता है टोलमी। टोलमी की ज्योग्राफी ऑफ इंडिया लिखी थी 2nd सेंचुरी एडी में। फिर फाहियान आता है। इसने रिकॉर्ड ऑफ गुप्ता एम्पायर लिखे थे चंद्रगुप्त सेकंड, यानी कि विक्रमादित्य के टाइम पे आता है ये। फिर आता है एक हाइयान, ठीक है। हाइयान आता है जो कि हर्षवर्धन के एम्पायर में आता है और इसने लिखे थे बुद्धिस्ट रिकॉर्ड ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड, ठीक है। फिर कुछ संगम लिटरेचर है। तो संगम लिटरेचर एक पूरी तरह से सेकुलर लिटरेचर हुआ करती थी, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट संगम हुई थी वो पूरी तरह से माइथोलॉजिकल थी और इसको चेयर किया था अगस्त्य मुनि ने। फिर सेकंड संगम थी। इसमें कुछ तमिल ग्रामर पे कुछ टेक्स्ट लिखे गए थे जैसे कि तोलकाप्पियम, जिसको लिखा था किसने? तोलकाप्पियर ने। तो तोलकाप्पियम और चेयर्ड किया था इसको तोलकाप्पियर ने, ठीक है। फिर थर्ड संगम हुई थी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें कुछ काम किए गए जैसे कि पहले तो इसको चेयर किया था किसने? नक्कीरार ने। नक्कीरार में, नक्कीरार ने किया था मदुरई में। इसमें कुछ 18 तो मेजर वर्क थे, उनको कहते थे मेल का नक्कू। और कुछ थे 18 माइनर वर्क, उनको कहते कील का नक्कू। तो मेल का नक्कू 18 मेजर वर्क में जैसे एग्जाम्पल में आता है जैसे तिरुमुरुगार पुड्डई। तो ये आता है एक किताब थी कौन सी? तिरुमुरुर गारू पड्डई। ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी नक्कीरार ने और ये थी तमिल गॉड मुरुगन के ऊपर, ठीक है। तिरुमुरुगार पड्डई। फिर जो माइनर वर्क्स थे उनमें कील का नक्कू, उनमें एक किताब थी कौन सी? तिरुकुल्लर, तिरुकुरल। तो तिरुकुरल लिखी थी किसने? तिरुवल्लुर ने। फिर यहाँ पे 3 एपिक्स भी लिखे गए थे। तो एक तो लिखा गया था शिल्पादिकरम, वो लिखा था इलंगो आदिगल ने। एक था मणि मेघलई जो लिखा था सत्तलाई सत्तनार ने। और एक था शिवागा सिंदामणि या फिर शिवागा चिंतामणि, ये किसने लिखा था? ये लिखा था तिरुट्टो का देवार ने। तो तिरुट्टो का देवार ने लिखा था ये। फिर अपने एक टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री। अपने एक टॉपिक है मिडाइवल हिस्ट्री में जिसमें दिया हुआ है सल्तनत काल, जिसमें प्रमुख सुल्तनत शासकों की उपलब्धि और एक है विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धि। तो ये टॉपिक देखते हैं, ठीक है। तो इसमें अपन देखें तो अपने 3 इन्वेजन हुए थे दिल्ली में बिफोर सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत से पहले। तो वो थे मोहम्मद बिन कासिम का था और एक था मोहम्मद बिन गजनी का, ठीक है। और गजनी के साथ अलबरूनी आया था। कौन आया था? अलबरूनी आया था, ठीक है। और अलबरूनी ने, ये फाउंडर था किसका? ये फाउंडर ऑफ आइडियोलॉजी एंड स्टडीज ब्राह्मण्स, ठीक है। और इसने ट्रांसलेट किए थे जो अपने संस्कृत के वर्ग थे उनको, ठीक है। तो अलबरूनी, और अलबरूनी ने कुछ किताब लिखी थी जैसे
तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। तो 3 इन्वेजन हुए थे। किस-किसने किए थे? एक तो मोहम्मद बिन कासिम ने किए थे दिल्ली सल्तनत से पहले, एक क्या था मोहम्मद गजनी ने और एक क्या था मोहम्मद गौरी ने। ठीक है? तो ये कुछ इन्वेजन हुए थे 3। और गौरी के साथ कौन आया था? गौरी के साथ क्या गजनी के साथ कौन आया था? एक आया था कौन? अल-बरूनी। और अल-बरूनी की किताब है कौन सी? तहकीक ए हिंद। और एक है कौन सी? किताबुल हिंद। फिर उसके साथ एक फिरदौसी भी आया था। फिरदौसी ने लिखा था क्या? शाहनामा। तो अब अपन को याद रखना है जो अल-बरूनी की किताब कौन सी है? तहकीक ए हिंद और एक किताबुल हिंद। फिर फिरदौसी की है शाहनामा। ठीक है? ये याद रखना है। फिर मोहम्मद गौरी आया था। उस टाइम पे क्या हुआ था? उस टाइम पे बैटल ऑफ तराइन हुई थी एक तो। ठीक है? और फिर एक बैटल ऑफ चंदावर हुई थी। चंदावर में गौरी डिफीटेड कर दिया था जयचंद। एंड जयचंद को हटा दिया, मतलब मार दिया था। ठीक है? और उसके बाद उसने अपना अपॉइंट कर दिया था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है? तो ये काम किया था किसने? गौरी ने। क्योंकि जब तराइन की सेकंड बैटल में गौरी ने किसको हरा दिया था? पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। किसकी हेल्प से? इसकी जयचंद की हेल्प से। और फिर बाद में जब बैटल ऑफ चंदावर हुई उसमें फिर उसने जयचंद को भी हरा दिया और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक को अपॉइंट कर दिया। फिर अपन को याद रखना है एक पृथ्वीराज चौहान था, उसने किला राय पिथौरा बनाया था। ठीक है? तो ये फर्स्ट फाउंडेशनल सिटी थी दिल्ली की। ठीक है? किला राय पिथौरा, ये दिल्ली में है। किला राय पिथौरा, अपन को इतना याद रखना है। तो अपन ने यहाँ पे 3 चीज़ें देखी हैं। दिल्ली सल्तनत से पहले 3 अटैक हुए थे इंडिया में, जो कि हुआ था मोहम्मद बिन कासिम का। उसने मतलब कच्छ के राजा को हरा दिया था। फिर मोहम्मद बिन गजनी आया, उसने सोमनाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके साथ साथ अलबरूनी आया। अलबरूनी की किताब थी तहकीक हिंद और किताबुल हिंद। ठीक है? फिर फिरदौसी भी आया था उसके साथ, उसने लिखी थी शाहनामा। फिर आता है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी ने आया और तराइन की बैटल में किसको हरा दिया? पृथ्वीराज चौहान को। और फिर उसने बाद में चंदावर की बैटल में हरा दिया किसको? वो जयचंद को। उसके बाद अपन को इतना सा याद रखना है कि किला राय पिथौरा पहला किला है जो दिल्ली में किसी राजा ने बनाया था, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने बनाया था। अब क्वेश्चन आएगा यहाँ से। ठीक है? तो दीवाने, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है, वहां से क्वेश्चन आएंगे उठ के। तो अपन को याद रखनी है दीवाने वजीरात। ठीक है? तो दीवाने वजीरात क्या है? ये इल्तुतमिश के टाइम पे थी और फाइनेंस वाले को कहते थे दीवाने वजीरात। फिर दीवाने अर्ज हुआ करती थी आर्मी। आर्मी को कहते थे और बलबन के टाइम पे थे। फिर दीवाने रियासत चेक ऑन मार्केट होता था। तो मार्केट के ऊपर जो चेक रखते थे उसको दीवाने रियासत कहते थे और अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे थी। फिर दीवाने मुस्तक राज थी क्या? रेवेन्यू के लिए, रेवेन्यू कलेक्शन को कहते थे दीवाने मुस्तक राज। फिर दीवाने कोही, ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड हुआ करता था। ठीक है? फिर दीवाने खैरात, तो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स और चैरिटी के लिए काम देखता था, वो कौन था? दीवाने खैरात। तो खैरात देते हैं किसी को, तो वो खैरात क्या होती है? मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स, ये चैरिटी के काम करता है जो। ठीक है? फिर दीवाने बदगान। ठीक है? दीवाने बंदगान, तो ये क्या करता था? ये एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो होता था स्लेव्स के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो का काम देखता था स्लेव्स के लिए, वो होता था दीवाने बंदगान। तो बंद किसको करते थे? स्लेव्स को, तो बंदगान। फिर खैरात किसको देते थे? गरीबों को, तो पुअर गर्ल्स के लिए खैरात। फिर कोही, कोही यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का हेड। फिर दीवाने मुस्तक राज है रेवेन्यू कलेक्शन के लिए। फिर दीवाने रियासत, तो रियासत, अब रियासत क्या होती है? मार्केट ही होता है, तो दीवाने रियासत मार्केट पे चेक के लिए। फिर दीवाने अर्ज, अर्ज क्या है? आर्मी। और दीवाने वजीरात, वजीर का काम देखता था फाइनेंस का, तो दीवाने वजीरात। ये कुछ है। ठीक है? अपन को याद रखना है। फिर आता है दीवाने इस्तिक़ाक़ा। तो दीवाने इस्तिक़ाक़ा क्या है? ये है ओल्ड एज पेंशन होती है, दीवाने इस्तिक़ाक़ा। तो काकाओं को अपन क्या देते हैं? पेंशन। तो दीवाने इस्तिक़ाक़ा। फिर है बारिद ए मामुलिक। तो बारिद ए मामुलिक क्या था? ये इंटेलिजेंस का ऑफिसर हुआ करता था, बारिद ए मुमालिक। ठीक है? तो बारिद ए मुमालिक क्या था? इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो अपन को इतना याद रखना है पहले तो। दीवाने वजीरात फाइनेंस का, अर्ज करते हैं अपन आर्मी से कि भाई लड़ो। ठीक है? तो कोई राजा अर्ज करेगा आर्मी से कि भाई लड़ो। फिर दीवाने रियासत, रियासत क्या होती है? बाजार होता है अपना रियासत। ठीक है? फिर दीवाने कोई है एग्रीकल्चर का। दीवाने खैरात किससे रिलेटेड है? चैरिटी से रिलेटेड, गर्ल्स के लिए शादी के लिए देना। फिर दीवाने बंदगान किससे रिलेटेड? बंद करते हैं स्लेव्स को, तो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो है स्लेव्स के लिए। फिर दीवाने इस्तिकाका, काका यानी ओल्ड एज पेंशन देने काकाओं को। फिर अब बारी थी मुमालिक, मुमालिक होता है इंटेलिजेंस ऑफिसर। ठीक है? तो अपन को ये कुछ टर्म्स हैं, उनको याद रखने हैं।
या फिर डिपार्टमेंट कहेंगे। तो वही है अरिज यानी मिलिट्री, बंदगान यानी स्लेव एंड वही है। फिर दीवान वजीरात फाइनेंस, फिर इंशा। इंशा याद रखना है, इंशा क्या है, पोस्ट एंड लेटर्स के लिए होती थी इंशा, दीवान इंशा। फिर दीवान रिसालत, रिसालत होती थी किसके लिए, रिलीजन के लिए। फिर कोही एग्रीकल्चर के लिए देखी थी अपन ने। फिर मुनिहा, दीवाने मुनिहा सिपाही के लिए होती थी, ठीक है। तो स्पाइस के लिए सिपाही होते हैं ना, सिपाही होते हैं जो, ठीक है, उनके लिए, स्पाइस के लिए, ठीक है। और फिर होती थी मुस्तकराज, मुस्तकराज अपन ने देखा ही था टैक्स के लिए। और काजी होता था जुडिशियल के लिए। तो मुन्नीहा होती है स्पाई। तो मुन्नी, मुन्नीहा या फिर मुन्नी याद रख लो। मुन्नी क्या करती है, स्पाई का काम करती है, स्पाई। और रिसालत रिलीजन का काम करती है। इंसा किसका काम करती है, पोस्ट एंड लेटर्स का। और काजी किसका करता है, जुडिशियल का काम करता है, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत आती है। इसकी इसकी कुछ समरी देख लेते हैं। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश था, इसने दिल्ली को कैपिटल बनाई थी, ठीक है। और फिर इसने चालीसा करके एक ग्रुप बनाया था, ठीक है। फिर एक इक्ता सिस्टम भी इसी ने स्टार्ट किया था। और इसने कॉइन स्टार्ट किए थे कौन से, टका, टका होता था सिल्वर। और जीतल होता था कौन सा, कॉपर। तो कॉपर तो होता था जीतल, जीतल होता था कॉपर। फिर आया बलबन, बलबन, बलबन ने क्या किया था, चालीसा को खत्म कर दिया था, इस चालीसा की पावर खत्म कर दी थी। फिर किसने किया, दीवाने अर्ज जो सैनिक से रिलेटेड थे उसको खोला। नवरोज स्टार्ट किया था इसने, पारसी वो होता है ना नए साल पे, ठीक है। और सजदा और पाइबोस स्टार्ट किया था इसने, किसने, बलबन ने किया था सजदा और पाइबोस। फिर आया खिलजी, खिलजी ने क्या किया था, इसने पेड करता था सैलरी कैश में। फिर दाग और हुलिया सिस्टम स्टार्ट किया था इसने। और ये मेजरमेंट किया था, ठीक है, स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड स्टार्ट कर दिया था। और मार्केट के ऊपर चेक्स और स्पाइस रखता था ये, ठीक है। और अमीर खुसरो भी इसी के टाइम पे वो करता था। फिर है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसके टाइम पे इबन बतूता आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। तो बिन तुगलक यानी कि इबन बटूता। फिर इसने दीवाने कोई जो कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था वो स्टार्ट किया। फिर इसने किया एक सौंदर और तकवी एग्रीकल्चर लोन देना स्टार्ट किया था, कौन से, सौंदर और तकवी। ये क्या होते थे, ये एग्रीकल्चर लोन थे, सौंदर और तकवी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर लोन थे, ये टर्म है एग्रीकल्चर लोन की। फिर अगला देखते हैं, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक आया, इसने क्या किया, जो इक्ता सिस्टम चलता था उसको हेरिडिटी कर दिया, ठीक है, इक्ता सिस्टम को। और फिर और क्या हुआ इसके टाइम पे, इसके टाइम पे हुआ सोल्जर्स को ये लैंड देने लगा, कैश नहीं देता था, लैंड देने लग गया, नॉट कैश, ठीक है। फिर इसने क्या किया, जजिया लागू कर दिया, किस पे, ब्राह्मण्स पे और वुमेन्स पे भी कर दिया, ठीक है। और इसने क्या किया, एक तो जियाउद्दीन बरनी हुआ करता था इसके टाइम पे, एक कौन, एक लेखक था जियाउद्दीन बरनी। उसने इसके टाइम पे लिखी थी तारीख फिरोज शाही। कौन सी किताब लिखी थी, तारीख फिरोज शाही। और एक लिखी थी फतवाए जहांदारी। तो फतवाए जहांदारी, तारीख फिरोज शाही, ये किसने लिखी थी इसके टाइम पे, जियाउद्दीन बरनी हुआ करता था। बरनी की है फिरोज शाही और जहांदारी, ठीक है। फिर अगले चलते हैं, अगले में आता है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है मेन। अब जब पूरा देखें सही से, तो इसमें से चार इसमें डायनेस्टी थी ना, वो तो तुर्किश थी, शुरू की चार तो। और लोदीज थे ना, वो अफगान वाले थे, आखिरी जो लोदीज आते हैं वो अफगानी थे। और जो शुरू के चार थे वो क्या थे, वो तुर्क वाले थे, ठीक है। और स्लेव डायनेस्टी आती है सबसे पहले, जिसको मामलुक वंश भी कहते हैं। इसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने क्या बनाया था, इसने कुतुब मीनार बनाया था मेहरौली में, ठीक है। और ये 3 फ्लोर की थी। और ठीक है, इसके 3 फ्लोर तो इल्तुतमिश ने बनाए थे, सॉरी। और चौथा और पांचवा है ना, वो किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। और इस बेसमेंट बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। तो अपन को तो याद रखना है, कुतुब मीनार है पहले इसने। फिर इसने अलाई दरवाजा बनवाया था, ठीक है, जो कि अलाउद्दीन ने फिर उसको ऐड किया था बाद में कुतुब कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। तो अलाई दरवाजा एडेड बाय अलाउद्दीन, सॉरी। तो कुतुब मीनार बनाया था इसने तो, ठीक है। और उसमें बाद में फिर अलाई दरवाजा है ना, किसने लगाया था, जो अपने अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था ना, उसने इसको लगाया था अलाई दरवाजा को, ठीक है। फिर क्या है, फर्स्ट इंडियन मोन्यूमेंट टू बी मेड बाय इस्लामिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो ये पहला ऐसा जो था जो इस्लामिक उससे बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की वो भी थी दरगाह, ठीक है। ये क्यों, मतलब उसी की याद में बनाया गया था एक्चुअली में एक तरीके से तो। फिर कंस्ट्रक्टेड, यहाँ पे दो मॉस्क हैं, एक तो कौन सी है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इन्होंने दो मॉस्क बनवाई थी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। एक तो बनवाई थी अढ़ाई दिन का झोपड़ा, ठीक है। ये तो कहाँ पर है, अजमेर में है।
और दूसरी इसने बनाई थी कुतुब उल इस्लाम मॉस्क। तो कुतुब उल इस्लाम मॉस्क यहाँ इसने बनवाई है दिल्ली में, ठीक है। इसने 2 मॉस्क ये बनवा दी। फिर उसके बाद इसने एक, इसको क्या कहते थे, लाख बख्श भी कहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना, लोगों को क्या है, वो देता था रुपए, मतलब दान दक्षिणा करता था, तो इसे लाख बख्श भी कहते थे। फिर इसका पैटर्न था ये राइटर्स का। तो इसके कौन कौन से राइटर थे, तो इसके टाइम पे थे हसन उन निज़ामी, उसने लिखी थी ताजुल मसिर। तो ताजुल मसिर लिखी थी हसन उन निज़ामी ने। और एक हुआ करता था इसके टाइम पे फखरुद्दीन, फखरुद्दीन ने लिखी थी तारीख मुबारक शाही। तो ताज उल नाशिर लिखी गई थी, वो तो निज़ामी ने लिखी थी। तारीख मुबारक शाही फखरुद्दीन ने लिखी थी, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। तो अपन को ये याद रखना है, फखरुद्दीन की कौन सी है, तारीख मुबारक शाही फखरुद्दीन की। और हसन उन निज़ामी की है कौन सी, ताज उल मासिर। फिर आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को कैपिटल बना दिया था लाहौर की जगह पे। तुर्कान ए चहलगानी, इसने चालीसा करके कुछ नोबल्स को अपॉइंट किया था, जिनको उमरा कहते थे, ठीक है, या फिर उलेमा कहते थे। तो उलेमा ये क्या करते थे, ये ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर्स हुआ करते थे। तो उलेमा क्या होते थे, ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक स्कॉलर। और इसके जो नोबल्स थे वो क्या कहते थे, वो उमरा हुआ करते थे, ठीक है। फिर इसने क्या किया था, मंसूर को सेंड किया था। मंसूर को सेंड किया था कहाँ पे, खलीफा के लिए। फिर इसने दीवान वजीरात जो फाइनेंस के लिए था वो स्टार्ट की। इसने इंट्रोड्यूस किया क्या, इक्तादारी सिस्टम। तो ये नॉन हेरिडिटी थी इसके टाइम पे, तो इक्तादारी सिस्टम जो क्या थी, मिलिट्री प्लस रेवेन्यू की बात करता था। इक्ता का क्या होती थी, मेजरमेंट होती थी लैंड का, ठीक है। तो इक्ता का हेड होता था इक्तेदार, शिक होता था शिकदार, और परगना का हेड होता था शिकदार, ठीक है। और गांव गांव में होता था चौधरी। तो इसके टाइम पे ये कुछ इंचार्ज होते थे, इसने मतलब लैंड इक्ता होती थी, मेजर करी थी इक्ता। और उसके जो हेड्स हैं उनको देखो, जैसे इक्ता का तो कौन था, इक्तादार। शिक का कौन था, शिकदार। परगना का भी कौन था, शिकदार। फिर इसने कहा खलीसा लैंड, जो कि होती थी खलीसा लैंड तो डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी सुल्तान के में। फिर इक्ता लैंड होती थी जो मिलिट्री ऑफिसर्स के लिए होती थी, ठीक है। और एक होती थी इनाम, इनाम लैंड होती थी जो किसी रिलीजियस लीडर्स को दी जाती थी। तो 3 तरह की लैंड है। पहले इनाम, इनाम किसी रिलीजियस लीडर को दी जा रही है। इक्ता है जो मिलिट्री ऑफिसर्स को दी जा रही है, इक्तेदार्स को। और खलीसा, खलीसा लैंड है जो डायरेक्ट सुल्तान के उपयोग के लिए होती थी, ठीक है। तो इसने स्टार्ट किया था इक्तदारी सिस्टम। पर ये हेरिडिटी नहीं था। जैसे कि मिलिट्री प्लस रेवेन्यू के लिए दी जाती थी कुछ जमीनें, पर जैसे किसी को दी, मान लो किसी सैनिक को, तो उससे वापस ले लेते थे, ऐसे नहीं कि उसके बच्चे को मिलेगी, ठीक है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन शुरू हुआ यहाँ पे। इसके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या था, तो इसने स्टार्ट की थी मल मालजिस मजलिस एक खलवात। तो मजलिस एक खलवात, खलवात क्या था, कैबिनेट, ठीक है। इसके कैबिनेट को खलवात कहते थे। फिर मीर ए इंसा होता था जो लेटर्स को देखता था। तो इंसा वाला अपन ने देखा ही था, मीर ए इंसा क्या था, लेटर्स को देखता था, कॉरस्पॉन्डेंस एंड लेटर्स। फिर मीर ए आर्मी का अपन ने देखा ही था। और एक था सदर उस सुदर। तो सदर उस सुदर, तो सदर उस सुदर होता था, हेड करता था जो चैरिटी को, ठीक है, चैरिटीज एंड रिलीजियस इंडोनमेंट टू मदरसाज। तो सदर उस सुदर देखता था चैरिटीज और रिलीजियस इंडोनमेंट जो कि मदरसाज को देते थे। फिर इसने इंट्रोड्यूस की थी नए कॉइन को। तो टका तो सिल्वर और जीतल कॉपर, ठीक है। और इसने पैटर्निस दिया था किसको, मिनहाज उस सिराज को। और उसने किताब लिखी थी कौन सी, तबकात नासिरी। तो मिनास उस सिराज हुआ करता था इसके टाइम पे, और उसको इसने पेट्रोनेज दिया, तो उसने लिखी तबकात नासिरी, मिनास उस सिराज। फिर रजिया, रजिया सुल्तान आई। तो अल्तुनिया रजिया की कुछ लव स्टोरी होगी, कि हटाओ इन सबको। फिर नासिर नसरुद्दीन शाह आया। तो कुछ नहीं है, ग्यासुद्दीन डिफेक्टो रूलर था। वजीर इसका ग्यासुद्दीन बलबन हुआ करता था, फिर बलबन बन गया। बलबन ने क्या किया, सजदा को इंट्रोड्यूस किया। और इसने क्या किया, पाइबोस पाइबोस स्टार्ट किया, जिसमें क्या करते थे, किसिंग करते थे किंग के फीट को। फिर इसने ब्रोक किया चालीसा की पावर को। तो वो ये था ना, अफगान, ये 40 नोबल्स को अपॉइंट किया था ये, तुर्काने चैलगानी चालीसा, इसको इसने हटा दिया था। फिर अज्यूम जिले लाई का इसने टाइटल अज्यूम कर लिया था, जिसको कहते थे शेडो ऑफ गॉड। और डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप की बात करता था ये। फिर इसने अपॉइंट किए थे स्पाइस को। फिर ये आयरन और ब्लड पॉलिसी के तहत काम करता था, ठीक है। फिर वेरी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन हो गया था इसके टाइम पे। और फिर इसने मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टेब्लिश किया था, उसका नाम था दीवान अर्ज, ठीक है।
फिर इसके बाद आता है कौन सा मेन इंपॉर्टेंट, खिलजी। खिलजी में भी आता है कौन सा, जलालुद्दीन अकबर, सॉरी जलालुद्दीन अकबर क्या, जलालुद्दीन खिलजी, ठीक है। और उसके टाइम पे मुफ्ता उल फुतू, तो उसके टाइम पे मुफ्ता उल फुतू एक किताब लिखी गई थी, किसने, अमीर खुसरो ने लिखी थी। तो अमीर खुसरो की किताब याद रखनी है आपको, मुफ्ता उल फुतू। फिर अलाउद्दीन खिलजी आया, ये नेफ्यू था उसका, और इसने क्या किया था, इसने परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी थी दिल्ली में। फिर इसने दाग सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें ब्रांडिंग करते थे हॉर्स की। फिर हुलिया या चेहरा सिस्टम स्टार्ट किया, जिसमें फेस डिस्क्रिप्शन किया था, प्रिवेंट करप्शन, आर्मी रोकने के लिए। हुलिया या चेहरा, तो दाग सिस्टम तो था ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, और एक हुलिया और चेहरा सिस्टम वो करता था, वो किस लिए था, वो था कि करप्शन रोकने के लिए, ठीक है। तो ये था। और फिर इसके टाइम पे कैश दी जाती थी, कैश में सैलरी दी जाती थी सोल्जर्स को। फिर इसकी एक्सपेंशनरी पॉलिसी हो जाती थी, वो तो ठीक है, तो कैश में सैलरी देता था ये, ठीक है। फिर उसके बाद देखें अपन, तो इसके बाद इसने डेक्कन में कनकेस्ट के लिए मलिक काफूर को भेजा था, ठीक है, जिसको हजार दिनारी भी कहते थे। तो मलिक काफूर क्या था, हजार दिनारी, उसको हजार दिनार देता था ये, ठीक है, मलिक काफूर को। फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इसने क्या काम किया था, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इसने लैंड को मेजर्ड किया था, और शेयर ऑफ स्टेट जो फिक्स कर दिए थे इसने। तो इसने फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट मेजरमेंट ऑफ लैंड, तो ये पहला सुल्तान था जिसने मेजरमेंट किया था लैंड को। फिर खर्च जो टैक्स था उसको इंक्रीज कर दिया इसने 50% तक, तो खर्च को इसने कितना कर दिया, 50%। फिर दीवाने मुस्तखराज जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था, उसको दीवाने मुस्तखराज की इसने पोस्ट बनाई है, ठीक है। फिर इसने बताया एस्टिमेटेड प्रोडक्शन आफ्टर सोइंग एंड कलेक्टर हाल्फ ऑफ इट। तो ये क्या करते थे, ये एस्टिमेट करते थे प्रोडक्शन को पहले, सोने से पहले, मतलब बोने से पहले, और उसके कलेक्शन के बाद में, ठीक है। फिर फिक्स मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज, तो इसने क्या है, मार्केट की जितनी भी कमोडिटीज थी उनकी क्या फिक्स कर दी थी रेट, जिससे कोई मतलब प्राइस ऊपर नीचे ना हो। तो उसको क्या कहते थे, कंट्रोल को, मार्केट को कंट्रोल करते थे, उसको कहते थे सहाना। तो सहाना सिस्टम इसने लागू किया था। फिर इसने स्टैंडर्डाइज कर दिए थे वेट एंड मेजर्स को। तो सहाना इंपॉर्टेंट है एक तो। फिर चेक ऑन मार्केट रखता था, तो वो कैसे रखता था, दीवान रियासत करके इसका एक डिपार्टमेंट हुआ करता था, वो रखता था। और साहनाई मंडी इसने स्टार्ट करी थी, साहनाई मंडी, ठीक है, जिसमें साहनाई मंडी यानी कि मार्केट को कंट्रोल करने के लिए साहनाई मंडी, ठीक है। फिर एक था इसके गुड सोल्ड इन ओपन मार्केट, तो ओपन मार्केट में इसके गुड्स को सोल्ड करने के लिए इसने क्या है, सराय आदल की स्थापना करी थी, किसकी, सराय आदल, ठीक है। तो गुड्स जो ओपन मार्केट में शोन होती, मतलब सोल्ड होती थी, उसके लिए इसने सराय आदल खोला, ठीक है। फिर क्रस्ट इंटरमीडियरीज, तो इसने जो मध्यस्थ थे उनको हटा दिया था, इक्तेदारी बिकम लूज, इसके टाइम पे इक्तेदारी खत्म हो गई थी पूरी तरह से, ठीक है। फिर इसने एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या रिफॉर्म किए थे, तो इसने फ्री ग्रांट करी थी लैंड को रिलीजियस पर्पस के लिए, रिकॉग्नाइज किया था स्पाई सिस्टम को, सॉरी रीऑर्गेनाइज किया था स्पाई सिस्टम को। फिर इसने प्रोहिबिट किया था यूज ऑफ वाइन को, ठीक है। और नोबल स्टूडेंट हैव सोशल गैदरिंग, तो नोबल्स के लिए भी कर दिया कि उनकी कोई सोशल गैदरिंग नहीं होगी, इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी विदाउट परमिशन, ठीक है। फिर कंट्रोल कर दिया था इसने उमराव को। तो जो उमरा थे, जो कि अपने ये काजी वगैरह होते हैं जो, तो इनको कर दिया था, सेपरेट कर दिया था रिलीजियस फ्रॉम पॉलिटिक्स से। तो रिलीजन को सेपरेट कर दिया था पॉलिटिक्स से। फिर मार्केट कंट्रोल और स्पाइस को देखा था, उनके लिए इसने क्या बनाया, मुनियानाज। तो अपने देखा ही था वो मुनिहास या फिर मुनियान्स, वो क्या करते थे, स्पाइस होते करते थे, ठीक है। फिर अलाई फोर्ट बनाया है इसने, कहाँ पे, राजस्थान में अलाई फोर्ट, ठीक है। और अलाई दरवाजा बनवाया है इसने कुतुब मीनार में। एक अलाई फोर्ट राजस्थान में और एक अलाई दरवाजा, ठीक है। फिर अमीर खुसरो हुआ करता था इसके कोर्ट में। तो वो ख्याल और तराना का मतलब एक गायक था, या फिर मतलब यही बोलेंगे, ठीक है। और फादर कहते थे उसको कवाली का। और उसने फिर एक किताब लिखी थी, कौन सी, तुगलक नामा, ठीक है। और उसके टाइम इसने इसने सिरी फोर्ट भी बनवाया था, जो थर्ड फाउंडेशन सिटी थी दिल्ली की। किसने बनाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने, सिरी फोर्ट। फिर आते हैं तुगलक वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश में आता है सबसे पहले तो कौन सा, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम टेरिटोरियल किंगडम हुआ करता था सल्तनत काल में, वो किसके था, इसी टाइम में हुआ था तुगलक्स का। फिर इसमें आता है सबसे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक। तो इसने है ना ये तो पहले तो खराज और इनको तो कम कर दिया, उसके बाद इसने नॉट इन गुड टर्म विद
निजामुद्दीन औलिया, तो ये अच्छे टर्म में नहीं था किसका, गयासुद्दीन तुगलक था ना, इसकी निजामुद्दीन औलिया से अच्छी बनती नहीं थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये मर गया था, उसके बाद इसका बच्चा है मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। और फिर ये क्या था, इसके टाइम पे एक इब्न बतूता आया था, एक ट्रैवलर, उसको इसने काजी बना दिया था। और इब्न बतूता की किताब थी रिहाला, ठीक है। तो उसने उसमें उसने क्या तुगलक के टाइम के बारे में लिखा है, क्या था और क्या नहीं था। पर इसने सोसाइटी के बारे में नहीं लिखा, उसके रीजीन के बारे में लिखा है, पर सोसाइटी के बारे में नहीं लिखा है इसमें, ठीक है। और कंट्रोवर्शियल डिसीजंस लिए थे इसने काफी सारे। तो जैसे कि इसने इंक्रीज कर दिया था टैक्सेशन, कहाँ पे, दोआब के अंदर में, जैसे गंगा यमुना दोआब में। और फिर इसने जो एग्रीकल्चर के लिए चीप लोन दे दिए थे, जिनको कहते थे सौंदर, ठीक है, जिसका मिसयूज किया था लोगों ने। तो सौंदर और तकवी करके इसने दिए थे, ठीक है। फिर इसने कैपिटल को ट्रांसफर कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी में, वो भी इसका एक गलत डिसीजन था, ठीक है, वहाँ पे वाटर स्कार्सिटी हो गई थी। फिर टोकन करेंसी बनाई थी इसने, जिसमें भी इसके साथ धोखा हो गया था, ठीक है। फिर इसने एक एक्सपेडिशन भेजा था, कहाँ पे, खुरासन में, सेंट्रल एशिया इराक के एरिया में, जो बहुत महंगा पड़ गया था इसके लिए। और एक इसने खुराचिल एक्सपीडिशन भेजा था हिमाचल प्रदेश में, तो वो भी बहुत महंगा पड़ गया था, ठीक है, खुराचिल एक्सपीडिशन। तो ये सब बहुत महंगे पड़ गए थे। फिर है दीवाने कोही। दीवाने कोही इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर के लिए। और चरी, चरी क्या होता था, हाउस टैक्स होता था इसके टाइम पे, चरी हाउस टैक्स होता था। और चाराही, चाराही क्या होता था, सॉरी, घरी, घरी तो होता था क्या, मैं क्या बोल रहा हूँ, घरी होता था हाउस टैक्स, और चराही, चराही होता था पास्चर टैक्स। तो ठीक है, ये दो टैक्स हुआ करते थे। दीवाने कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, तकब्बी और सौंदर लोन हुआ करते थे, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है इसमें। तो कौन कौन से याद रखने हैं, दीवाने को ही एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ करता था, घरी होता था हाउस टैक्स, और चराई होता था पास्चर टैक्स, ठीक है। और इवन बतूता आया, जिसकी किताब हुआ करती थी क्या, रिहाला, और उसको काजी बना दिया था, ठीक है। और एक फिर एक था गयासुद्दीन, गयासुद्दीन में निजामुल औलिया के साथ अच्छे टर्म नहीं थे उसके। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे लिखा थी तारीख फिरोज शाही। और इसके टाइम पे डिक्लाइन हो गया था सल्तनत का स्टार्ट। और इसने रिवाइव किया था एकता सिस्टम को, और उसको हेरिडिटी भी कर दिया था इसने, ठीक है। तो एकता सिस्टम को हेरिडिटी कर दिया इसने, हेरिडिटरी, ठीक है। फिर मिलिट्री के इसने जो भी है, डिड नॉट री अटेम्प्ट टू कैप्चर डेक्कन, मिलिट्री इसने अटेम्प्ट भी नहीं किया डेक्कन को कैप्चर का, ये वो। और इसने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया था, सोल्जर वर नॉट पेड इन कैश। इसके टाइम पे उनको लैंड रेवेन्यू दे दिए गए, लैंड दे दिए, विलेज दे दिए, ठीक है। उसको क्या कहते थे, वजह कहते थे, जो इसके टाइम पे सोल्जर्स को लैंड में पे करते थे, उसको कहते थे वजह, ठीक है। फिर इसको वेलफेयर किंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसने कैनाल बिल्ट करी, सतलज यमुना कैनाल, ठीक है। इसने बिल्ट करे हॉस्पिटल, जिनको कहते थे शिफा खाना, तो हॉस्पिटल बनाए इसने। या फिर उनको दारुल शिफा भी कहते थे, क्या, दारुल शिफा या फिर शिफा खाना। फिर इसने हक के शारिब, हक के शिरब, ठीक है, हक के शरीब करके इसने टैक्स को लगाया किस पे, इरिगेशन के लिए, 10% टैक्स ऑन इरिगेशन, हक के शरीब। फिर बिल्ड करी इसने क्या, यतीम खाना, तो इसने यतीम खाना भी बिल्ड किया था विडोज के लिए, ठीक है, यतीम खाना। फिर मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी बनवाया था इसने, ठीक है। तो इसलिए इसको वेलफेयर किंग भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैनाल बनाई सतलुज यमुना, हॉस्पिटल बनाया शिफा खाना या दारुल शिफा। फिर हक ए शरीफ, हक के शरीफ हुआ करती थी, जो 10% टैक्स लेता था इरिगेशन पे। फिर उससे इसने बिल्ड किया यतीम खाना विडोज के लिए, ठीक है। पर इसकी रिलीजियस पॉलिसी बहुत ऑर्थोडॉक्स हुआ करती थी, क्योंकि इसने जजिया लगा दिया था किस पे, नॉन मुस्लिम्स पे, ठीक है, जो कि होता था कलेक्शन टैक्स का नॉन मुस्लिम से, और उसको एक्सटेंड भी कर दिया था ब्राह्मण्स पे भी, ठीक है। फिर इसने क्या फ्री रन दे दिया था किसको, उलेमास को। उलेमा कौन होते थे, रिलीजियस प्रैक्टिस वाले, ठीक है, उनको फ्री रन था इसके टाइम पे। और इसने अटैक किया था हिंदू टेम्पल्स को, ठीक है। और इसने फिर क्या फीमेल को भी एंट्री में बैन कर दिया था सूफी शराइन में जाने से, ठीक है। और ये सब इसने काम किए थे। और इसने ब्राह्मण हत्या भी की थी, ब्रह्म हत्या, स- ठीक है। तो ये सब। फिर इसने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे, तो दीवाने खैरात मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स के लिए, दीवाने बंदगान अपन ने देखा ही था एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो के लिए, और दीवाने इस्तेकाका जो कि है ओल्ड एज पेंशन के लिए, ठीक है। फिर इसके कुछ ग्रेटर बिल्डर हुआ करते थे इसके टाइम पे। ये काफी बड़ा मतलब ग्रेटर बिल्डर भी था एक, क्यों, क्योंकि इसने 300 से अधिक शहर बनाए थे, जैसे कि हॉस्पिटल बनवाए दिल्ली में, जिनको दारुल शिफा कहते थे।
फिर फिरोज शाह कोटला सिटी बनाई, फिरोज शाह कोटला फोर्ट बनाया, हिसार बनाया, फतेहाबाद हरियाणा बनाया, फिरोजाबाद बनाया यूपी में, जौनपुर बनाया, ठीक है। तो ये सब काम किए इसने। फिर जियाउद्दीन बरनी, इसके टाइम पे एक वो भी था राइटर, उसने यहाँ पे किताब लिखी थी तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहाँ तारी। तो जियाउद्दीन बरनी, बरनी की कौन सी है, तारीख फिरोज शाही और फतवाए जहांदारी, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। और फिर एक था एक नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ करता था, उसके टाइम पे तैमूर का इन्वेड किया था, तो अपन को याद रखना है किसने, तैमूर ने इन्वेड किया था, और खिज़्र खां को फिर वो वहाँ पे रूल करने के लिए लगा गया था। तो नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक हुआ करता था उसके टाइम पे। फिर सैयद वंश आया। सैयद वंश तो ऐसा ही था, उसको खत्म कर दिया। उसके बाद आता है लोधी वंश। लोधी वंश में अपन को इतना याद रखना है, पहला बहलोल लोधी, दूसरा सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी क्या है ना, सेकुलर नहीं था, ठीक है, नॉट सेकुलर, ठीक है, और इसने आगरा बनवाया था। और इसी के टाइम पे एक इसने एक गजे सिकंदरी करके इंट्रोड्यूस की थी एक यूनिट, किसने, सिकंदर लोधी ने। तो अपन को गजे सिकंदरी से याद रखना है, गजे सिकंदरी किसकी थी, सिकंदर लोधी की। और इसी के टाइम पे एक बारिद मुमालिक, जो हेड ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, मुमालिक, ठीक है, बारिद मुमालिक। फिर इसके बाद इब्राहिम लोधी आया, जिसके टाइम पे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गई थी और बाबर जीत गया था, ठीक है। तो ये है। अब ये सब खत्म हो गए, उसके बाद अपन को याद रखना है कुछ टाइप के टैक्सेस हुआ करते थे, ठीक है। तो टैक्सेस क्या हुआ करते थे, वो थे जजिया। जजिया टैक्स क्या है, ये नॉन मुस्लिम्स पे लगता था टैक्स। ये फिरोज शाह ने इसमें इंक्लूड कर दिया था किसको, ब्राह्मण्स को भी और वुमेन्स को भी और चिल्ड्रन को भी। पर अर्लियर वो नहीं थे, ठीक है, जजिया में। और फर्स्ट इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था, फर्स्ट इसको इंट्रोड्यूस किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसको, जजिया कर को, ठीक है। पर ये ब्राह्मण्स पे नहीं था, ठीक है, और ना ही वुमेन्स पे था और ना ही चिल्ड्रंस पे था, जब ऐबक ने लगवाया था। फिर जजिया को रिमूव कर दिया था ना किसने, अकबर ने, ठीक है। और औरंगजेब ने इसको रीइम्पोज कर दिया था जजिया को, ठीक है। फिर एक कर होता है कौन सा, ज़कात। तो ज़कात होता है ये 2% टैक्स होता है प्रॉपर्टी पे, ज़कात। फिर एक होता है खर्च। खर्च होता है 1/10 टैक्स प्रोड्यूस एज अ लैंड टैक्स। तो 1/10 ऑफ प्रोड्यूस को एज अ लैंड टैक्स देते हैं, 1/5 को देते हैं सुल्तान को, और 4/5 को देते हैं सोल्जर को, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें खर्च है, खर्च में 1/10 ऑफ प्रोड्यूस जाता है लैंड टैक्स के रूप में, 1/5 जाता है सुल्तान को, 4/5 जाता है सोल्जर को। फिर अलाउद्दीन खिलजी था ना, उसने इसको रिवर्स कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसको 4/5 तो गया सुल्तान को और 1/5 किसको गया, सोल्जर को, ऐसे कर दिया था इसने, किसने, अलाउद्दीन ने। तो वो दिमाग वाला बंदा था भाई। फिर एक खम्स करके एक टैक्स हुआ करता था, वो 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर। तो क्या है, खम्स हुआ करता था 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग द वॉर, उसके लिए लगाया गया था। जो भी वॉर के टाइम पे कुछ जीतते थे तो 1/5 उस पे लगा लेते थे, ठीक है, खम्स। तो ये कुछ टैक्स हैं, 4 टाइप के टैक्स थे, जो कि हैं जजिया, ज़कात, खर्ज और खम्स, ठीक है। फिर एक है निमतनामा। तो निमतनामा क्या है, रेसिपी बुक है, निमतनामा, ठीक है। फिर दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें इक्ता सिस्टम था। तो रेवेन्यू असाइनमेंट किए करते थे, ठीक है, और रेवेन्यू असाइनमेंट्स थे ये, और ये ट्रांसफरेबल थे, ठीक है। और इक्ता गवर्नर इक्तेदार कहलाते थे, इक्ता के गवर्नर, ठीक है। और उनको क्या कहते थे, मुक्तिस भी कहते थे और वलीज भी कहते थे। तो मुक्तिस और वलीज भी कहते थे इक्तेदार को, ठीक है। पर ये हेरिडेटरी नहीं थी, और डिड नॉट इम्प्लाई राइट टू लैंड, बिकेम हेरिडेटरी अंडर द फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। तो पर ये बाद में हेरिडिटी हो गई थी, किसके टाइम पे, फिरोज शाह तुगलक के टाइम में, उसने इनको हेरिडिटी कर दिया था, किसको, इक्ता सिस्टम को। तो इक्ता सिस्टम में क्या, लैंड दी जाती थी, ठीक है, सोल्जर्स को, ठीक है। फिर सूबास, सूबास होते थे, ये क्या होते थे, सूबा एक प्रोविंस होती थी। इक्तास लेटर बिकम प्रोविंस और सूबास, तो इक्ताई बान में लिए क्या बन गई थी, सूबास और प्रोविंस बन गई थी। और इसके शिक्स होती थी इसके अंदर में, डिस्ट्रिक्ट्स को, तो डिस्ट्रिक्ट्स को क्या कहते थे, शिक्स, ठीक है। और परगना, परगना होते थे जो 84 से 100 और इतने कुछ विलेज होते थे, उनको परगना कहते थे। परगना का हेड होता था आमीन, ठीक है। और फिर कानुगो होते थे इसमें, तो सॉरी, आमीन या आमिल होता था, वो तो ट्रेजरर होता था। फिर एक कानूनगो होता था और एक होता था कारकुन, कारकुन होते थे क्लर्क, ठीक है। फिर स्मॉलेस्ट यूनिट
ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होती थी विलेज, ठीक है, और उसमें होते थे चौधरी, पटवारी, खुत, मुकद्दम और चौकीदार। तो ये सब बहुत पहले से चल रहे हैं। ये विलेज में हुआ करते थे कौन? चौधरी, पटवारी, खुद खुद क्या होते थे? स्मॉल लैंड होल्डर होते थे ये। जो स्मॉल लैंड होल्डर होते थे ना गांव में, उनको कहते थे खुद। तो ये खुद हुआ करते थे, और ये स्मॉल लैंड होल्डर हुआ करते थे विलेज के अंडर में। और मुकद्दम और चौकीदार ये गांव का है, ठीक है। परगना, परगना में हुआ करते थे आमीन, कानुगो और कारकुन, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट को कहते थे शिक्स, ठीक है। या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, दीवान वजीरात फाइनेंस, अरिस होता था मिलिट्री, बंगदान होता था स्लेव्स के लिए, इंशा अपन ने देखा ही था पोस्ट एंड लेटर्स के लिए, रिसालत होता था रिलीजन के लिए, कोई होता था एग्रीकल्चर के लिए, मुनिया होता था स्पाइस के लिए, और मुस्तकराज होता था टैक्स कलेक्शन, और काजी होता था जुडिशियल के लिए। अगला आता है कौन सा? विजयनगर किंगडम, ठीक है। तो ये इसका कब हुआ था? इसका राइज हुआ था आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो इसका राइज हो गया। फिर उसके बाद क्या था? तो साउथ इंडिया टू बंगाल, इसका फैला हुआ था साउथ इंडिया से लेकर बंगाल तक। सबसे बड़ी बात तो अपन वो देख रहे हैं। तो हुआ क्या, जब सल्तनत काल टूट गया, खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ? जो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल किंगडम्स थे वो आज़ाद हो गए, ठीक है। और सब अब जिनके अलग अलग कल्चर थे, अलग अलग ट्रेडिशंस थे, उन लोगों ने अपने अलग अलग स्टेट्स बना लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स उभर के आ गए, जैसे बहामनीज था एक, तो एक विजयनगर था, एक बंगाल वाला था, एक गुजरात, मालवा, ये सब अलग हो गए, ठीक है। और सब स्वतंत्र होके अपने अपने रूल करने लग गए थे, ठीक है। उसी टाइम पे फिर साउथ इंडिया में विजयनगर आया, ठीक है। और ये भी खतरनाक फैला हुआ था साउथ इंडिया से लेके बंगाल तक। तो विजयनगर किंग क्लेम टू रूल ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड विरूपक्ष। तो ये कहते थे कि हम रूल कर रहे हैं किसके बिहाफ पे? हमारे भगवान है विरूपक्ष, उनके बिहाफ पे, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने टाइटल्स लिए, कैसे? हिंदू सुल्तान यानी हिंदू सुल्तान के, ठीक है। फिर इनकी कैपिटल थी, वो कहाँ पे थी? वो थी तुंगभद्रा रिवर है उसके बैंक्स पे थी, और उसको पंबा भी कहते थे, ठीक है, उस टाइम पे। तो उसके बैंक पे थी इसकी। फिर इनके क्लैशेस होते रहते थे किसमें? बहमनी किंगडम्स में। तो बहमनी किंगडम्स में आपस में इनके क्लैशेस होते रहते थे। तो 3 एरिया थे, उनके चक्कर में इनके क्लैशेस होते थे। अब वो 3 एरिया कौन-कौन से थे? तो एक तो तुंगभद्रा दोआब था, जिसमें ट्रिब्यूटरी थी एक कृष्णा नदी की, कौन सी? तुंगभद्रा। तो उसके जो दोआब था, जो फर्टाइल एरिया था, उसके लिए। फिर एक था कृष्णा गोदावरी डेल्टा। तो कृष्णा गोदावरी नदी है, उसका जो डेल्टा था, उसके लिए। और एक था कोंकण कोस्ट। तो कोंकण कोस्ट है जो महाराष्ट्र वाला, उसके लिए। तो इन 3 एरिया में इनकी लड़ाई होती रहती थी, इन 3 एरियाओं पे रूल करने के लिए, क्योंकि फर्टाइल एरिया था। तुंगभद्रा दोआब, कृष्णा गोदावरी डेल्टा और कोंकण कोस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी 4 डायनेस्टी आई किसमें? विजयनगर में। तो कौन-कौन सी आई? एक तो संगम वंश आया था, एक सुलभ वंश आया था, एक आया तुलुव वंश, और एक आया था अराईवीडू। तो संगम वंश में तो मेन रूलर कौन थे? हरिहर था और बुक्का था, जो कि फाउंडर थे। और इसके बाद देवराय वन था इसमें। कौन? देवराय वन। संगम वंश में था देवराय वन। फिर देवराय टू आया सुलभ वंश का, ठीक है। और फिर तुलुव तुलुव वंश में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आता है जो कि कृष्ण देव राय था, ठीक है। तो संगम में हरिहर बुक्का थे और देवराय वन था। फिर सुलभ में था देवराय टू, और तुलुव में था कृष्ण देव राय, ठीक है। फिर उसके बाद आया एक अराईवीडू वंश। अराईवीडू वंश में था राम राय, ठीक है, राम राय हुआ करता था, वो था इसका। और फिर ये लार्जली सेकुलर स्टेट हुए करते थे, ठीक है। तो बस यही था। इसके अलावा इसमें अपन को जो याद रखना है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेवल्स आए थे, ट्रेवलर्स, ठीक है। तो निकोलो कांटी आया था एक, तो वो आया था देवराय वन के टाइम पे, देवराय वन यानी संगम वंश के टाइम पे। फिर एक आया था अब्दुल रजाक। तो अब्दुल रजाक वो आया था देवराय टू के समय पे। फिर आया था एक डोमिंगो पियास। तो डोमिंगो पियास आया था कृष्ण देव राय के टाइम पे। फिर आया था एक बारबोसा। तो दुराते बारबोसा आया था, वो भी कृष्ण देव राय के टाइम पे आया था। फिर एक आया था एक फ्रेनो नुनीज। नुनीज भी कृष्णदेव राय के टाइम पे आया था, ठीक है। और एक आया था मोहम्मद वली बल्खी। एक था मोहम्मद वली, मोहम्मद वली आया था, ठीक है। ये तो अपन को ये याद रखना है कौन किसके टाइम पे आया था, क्वेश्चन आएगा। तो इसकी ट्रिक अपन देखते हैं। काउंटी क्रिकेट होता है, काउंटी क्रिकेट है ना, काउंटी क्रिकेट कहाँ पे होता है? इंग्लैंड में होता है। तो काउंटी क्रिकेट खेलने गया कौन? रज़ाक, पाकिस्तानी प्लेयर है ना, अब्दुल रज़ाक। तो काउंटी क्रिकेट खेलने गया
रज़ाक और उसको लगी प्यास, ठीक है? बस इतना याद रखेंगे। तो काउंटी क्रिकेट खेलने गए रज़ाक, उसको लगी प्यास। तो सबसे पहले अपन को पता है देवराय 1 था, सुलभ वंश का है, तो काउंटी देवराय 1 के में, फिर अब्दुल रज़ाक सेकंड नंबर पे तो देवराय 2 के टाइम पे। फिर सारे में कृष्ण देवराय लगाने हैं, पाइस में डोमिंगो पाइस, बारबोसा और नुनीज़ ये सब में, ठीक है? फिर अपन को याद रखना है कृष्ण देव राय के बारे में। तो ये तुलु वंश के थे। बाबर ने अपनी किताब थी तुज़ुक-ए-बाबरी, उसमें इनके बारे में बात करी थी और इन्होंने पैट्रनेज दिया था किसको? तेलुगु को, ठीक है? इनके जो कोर्ट था उसमें अष्टदिग्गज हुआ करते थे, जिसमें कौन-कौन से थे? एक तो तेनाली रामा थे, अल्लसी पेदन्ना थे, ठीक है? और तिम्मन्ना, ठीक है? तो ये सब थे अल्लसी पदन्ना और तिमन्ना, ये सब हुआ करते थे। फिर इनके ये खुद भी काफ़ी बड़े स्कॉलर हुआ करते थे। तो इन्होंने खुद ने 2-3 किताबें लिखी हैं। तो एक तो इन्होंने लिखी है अमुक्तमाल्यदा और एक है जाम्बवती कल्याणम, ठीक है? तो अमुक्तमाल्यदा और जाम्बवती कल्याणम किसकी? कृष्णदेव राय की है। फिर इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने सब अर्बन टाउनशिप बनाई थी विजयनगर के पास में। उसको क्या कहते थे? नागलपुरम। तो इन्होंने सब अर्बन मतलब सेमी अर्बन थी एक तरीके से सब अर्बन, ठीक है? वो विजयनगर के पास इन्होंने करी थी और उसको इनकी माँ के नाम पे करा था आफ्टर हिज मदर्स नेम, ठीक है? तो विजयनगर के पास कौन सी? नागलपुरम। और इन्होंने कुछ टेम्पल भी बनवाए थे जैसे वीरभद्र टेम्पल, उसको वो कहाँ पर है? लेपाक्षी में है वीरभद्र। विरूपक्ष टेम्पल वो है पट्टडकल में। तो वीरभद्र तो है लेपाक्षी में और विरूपक्ष है पत्तडकल में, ठीक है? और इन्होंने क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज कर दिया था, ठीक है? और जिसमें क्या है? सेंट्रलाइज कर दिया था। फिर ब्राह्मण्स को मंत्री परिषद में असिस्ट किया था, ठीक है? और ये मतलब असिस्ट करते थे इनको ब्राह्मण्स मंत्री परिषद में और इन्होंने डिवाइड कर दिया था किसको? राज्य को मंडलम में, वलनाडु में, नाडु में, मलग्राम में और ग्राम में। तो इन्होंने किसको? एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे डिवाइड किया था राज्य और मंडलम, फिर आता था वलनाडु, फिर आता था नाडु, फिर आता था मेलाग्राम और आता था ग्राम। तो राज्य या फिर मंडलम, फिर मंडलम के बाद आता था वलनाडु, फिर आता था नाडु, फिर आता था मेलाग्राम और फिर आता था ग्राम। फिर यहाँ पे एक नायकर सिस्टम भी स्टार्ट किया था। तो ये फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे नायक, ठीक है? तो इसमें अमर नायक हुआ करता था नायकर, अमर नायकर ये क्या होते थे? मिलिट्री ऑफिसर हुआ करते थे जिनको लैंड देते थे एज अ सैलरी, ठीक है? और ये हेरिडिटी में होती थी, ठीक है? फिर देवर ब्राह्मण्स थे ये और पर ये रॉयल कोर्ट से एसोसिएट थे ये कौन? नायक नायक लोग होते थे ना, तो नायकर सिस्टम स्टार्ट किया था इन्होंने और अमर नायक होती थी जो लैंड दी थी ना सैलरी के तौर पे। और फिर मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर था ये, खुद का ही था इनोवेशन, किसी से कॉपी नहीं किया था, ठीक है? ये क्या करते थे? कलेक्टेड टैक्स एंड गिवन टेरिटरी टू गवर्नमेंट, ठीक है? तो टैक्स कलेक्ट करते थे जो इनकी लैंड होती है उस पे और ठीक है और गवर्नमेंट को दे देते, ठीक है? और ये फिर ये ट्रांसफ़र भी हो सकती थी ये लैंड, ऐसा नहीं है। तो ये लैंड ट्रांसफ़र भी हो सकती थी। पर ये इंस्पायर्ड थी कहाँ से? जो कि इक्ता सिस्टम हुआ करता था ना दिल्ली सल्तनत में, उससे कह सकते हैं। पर ये खुद का इनका इनोवेशन था, कौन-सा? ये नायकर सिस्टम। फिर इनकी सोसाइटी थी, जिसमें ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुआ करता था। फिर एजुकेशन होती थी अपर कास्ट के लिए और मेल्स के लिए, ठीक है? फिर इनके टेम्पल में कल्याण मंडप होते थे, कल्याण मंडप, ठीक है? फिर टेम्पल्स इम्पोर्टेंट थे इनके लिए और वुमेन में यहाँ पे कोई प्रथा सिस्टम नहीं था। पॉलीगैमी यहाँ पे प्रिवेलेंट थी, ठीक है? पॉलीगैमी खूब होती थी। सती प्रेजेंट थी इनके टाइम पे और चाइल्ड चाइल्ड मैरिज थी ना उसके बारे में कोई पता नहीं है अभी, ठीक है? तो चाइल्ड मैरिज के बारे में पता नहीं है।